अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये है कि यहाँ कोई इलेक्टेड बॉडी ही नहीं है, स्टेट असेंबली नहीं है। स्टेट असेंबली को ये बहाल करें, इलेक्शन करवाएं जल्द अज जल्द, ताकि लोगों को उनका हक मिले और राइट टू वोट जो है वो वोट का इस्तेमाल हो। जो भी सरकार आएगी तो उसके बाद जो होगा तो वो अपना ऐसे डिक्टेटरशिप में सरकारें न चलती हैं न चली हैं। तो चलिए आज हम प्रॉपर्टी टैक्स को लेके बात करते हैं। जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो चर्चा हो रहा है वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके। सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा ये खड़ा होता है, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम प्रॉपर्टी टैक्स को लेके आसान तरीके से इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं। मैं जरा सभी दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ ही रोज पहले जिस तरीके से सभी डिप्टी कमिश्नर को यह हिदायत दी गई थी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर जो लैंड रिलेटेड ऑर्डर किया गया था उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, वही सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा किस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर रोष, गुस्सा था और सड़कों में आके मीडिया से मुखातिब हुए। क्या क्या उन लोगों ने कहा वो अभी भी मौजूद है। लेकिन आजकल जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो इशू बना हुआ है, कहीं ना कहीं फिर से लोगों के अंदर जो गुस्सा, जो रोष, जो मलाल है वो साफ जाहिर यही करता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसी के चलते आज डीसी किश्तवाड़ ने जो मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में शामिल तकरीबन सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे और पॉलिटिकल पार्टीज जो मीटिंग में थी और मीटिंग अटेंड करने के बाद जब मीडिया से बात करते हैं उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा कि जिस तरीके से सरकार एक कैलकुलेशन सामने लाती है और उस कैलकुलेशन से ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है किसी के ऊपर भारी नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ से वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे इस कैलकुलेशन के मुताबिक। कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन में ये बताया गया कि किसी भी इंसान की अगर 1000 स्क्वायर फीट के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी होगी या 2000 स्क्वायर फीट के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी उसके हिसाब से सालाना जो उनका टैक्स बनता है वो 500 के करीब ही बनता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो लीडर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा कि ना तो सरकार का ये कैलकुलेशन हमें जो कैलकुलेशन बताई ना तो हमें इसकी जरूरत है और ना ही हम प्रॉपर्टी टैक्स को एक्सेप्ट करते हैं और टोटली रिजेक्ट करते हैं। हमें ऐसे कानून की कोई भी जरूरत नहीं है और साफ लफ्जों में ऐसा कहा। और वो वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और किस तरीके से गुस्से में आके ये सब भी कहा। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं कि मीटिंग अटेंड करने के बाद पॉलिटिकल लीडर्स क्या कहते हैं वो आप जरूर देखिए। प्रॉपर्टी टैक्स को लेके अभी जो डीसी साहब के साथ अंदर आप मीटिंग में शामिल थे और क्या कुछ वहां पे बताया गया कि आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आज डीसी साहब ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी उसमें तमाम पार्टियों के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, म्यूनसिपल कमेटी के जो लोग थे वो भी सारे यहाँ पर मौजूद थे। तो सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन यूनाइटेड तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और खुसूसन पीडीपी ने भी इस बात को सरे से ही नकार दिया, क्योंकि जो टैक्स की बात यहाँ पर हो रही थी हम इस टैक्स के हक में नहीं हैं। और जहाँ तक हमारे अपना मौक़िफ़ है, अगर हम इस टैक्स के मुतालिक हमें रास्तों पे भी लोगों के साथ आना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी आने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर 1000 स्क्वायर फुट के अंदर जो है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने स्लैब कहा कि इसमें थोड़ा सा भी टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन हमने देखा कि लॉन्ग रन अप के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किलात लोगों के सामने आ रही है। जिस तरीके से इस वक्त बेरोजगारी का मसला चल रहा है, लोग बेरोजगार हैं, या ना ही ये लोग किसी को नौकरी दे पाए, ना ही इन्होंने अभी तक किसी को राशन दिया, ना ही किसी चीज की तरफ इनकी तवज्जो रही। जबकि ये फरमानों पे फरमान इस वक्त एलजी इंतजामिया की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त इन्होंने लागू किया है। हम उस जो एलजी इंतजामिया है उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जो ये प्रॉपर्टी टैक्स, जो एनक्रोचमेंट का मसला है, जो रोज यहाँ लेबॉरेटरी के तौर पे यहाँ पर जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सिरे से इस बात को नकारते हैं। और हमने डीसी साहब से ये बात भी कही कि वो एलजी साहब के साथ ये मैटर उठाएं और कहें कि जमीनी सतह पे लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने कॉम्प्लेक्स में ऑल पार्टीज मीटिंग कॉल की थी और साथ साथ म्युनिसिपल काउंसलर्स को भी दावत दी थी प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग चर्चा करने के लिए। तो डीसी किश्तवाड़ ने बहुत कोशिश की हम लोगों को ये समझाने की कि इसका स्लैब क्या रहेगा, रेजिडेंशियल
के ऊपर और कमर्शियल के ऊपर क्या क्या टैक्सेस रहेंगे और कितना पैसा लोगों को देना पड़ेगा। मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस हो, पीडीपी हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तीनों अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने यकजुबान होकर इस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध किया और इसको सिरे से खारिज किया। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह कहा कि केयर टेकर जो हमारे एलजी सिन्हा जी हैं, इनके पास शायद ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई टैक्स यहां पे लगाए। हमने जोर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप एलजी महोदय से कम्युनिकेट करिए और रास्ता बनाने की कोशिश करिए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो। जो 8 साल से विधानसभा के ऊपर ताला लगा हुआ है, उस ताले को खोला जाए। पब्लिक की एक पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू के कश्मीर के अंदर बनाई जाए। ऐवान के जरिए कोई बिल अगर आता है और ऐवान अगर उसको हरी झंडी देता है, फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस यहां पे लगाए। लगातार पहले पीला पंजा, अब प्रॉपर्टी टैक्स। एक तरफ से बेरोजगारी, राशन की किल्लत, अस्पतालों का बुरा हाल, एजुकेशन सेटअप खत्म। तो लगातार जो एक्सपेरिमेंट नई दिल्ली की तरफ से जम्मू कश्मीर में अंदर किए जा रहे हैं, जिस पे खास करके 5 अगस्त साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ हासिल नहीं हुआ है। सब कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना गया है, चाहे नौकरियों की सुरक्षा हो, जमीनों की सुरक्षा हो। और लगातार 2019 5 अगस्त के बाद नई दिल्ली यहां से चीजें ले रही है, दे कुछ नहीं रही है, चाहे रोजगार की शक्ल में। प्रॉपर्टी टैक्स का खाता जो है वो डायरेक्ट सरकार के साथ लिंक्ड तो नहीं है। अगर देखा जाए प्रॉपर्टी टैक्स के हिसाब से, आपने मीटिंग में भी अंदर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी देखी होगी। और प्रॉपर्टी टैक्स जो है म्यूनसिपैलिटी के अंदर रहेगा, कॉर्पोरेशन या कौंसल हो, कौंसल के अंडर ही रहेगा और वो म्यूनसिपैलिटी के अंदर ही वो सारा टैक्स काम आएगा। तो क्या मानना है आपका? सवाल ये है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स वो लोग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर हैं या म्युनिसिपल काउंसिल्स के अंदर या म्युनिसिपल कमिटीज के अंदर है, सवाल ये है कि लोगों की जेब को काटा जा रहा है, लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। हमने डीसी साहब के ऊपर इस बात पर जोर दिया, आप बताइए लोगों की आमदनियां कितनी बनी है। लोगों की आमदनियां बड़ी नहीं है, लेकिन लोगों के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हमने याददाश्त डीसी साहब के सामने ये भी कही कि पेट एनिमल टैक्स, अगर आपके घर में कुत्ता भी है, वो भी कहीं ना कहीं ऑर्डर पाइपलाइन में है। अगर आप कुत्ता पालते हैं तो उसका भी महीना 50-100 रुपया उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ठीक है, हम टैक्स के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट आए, उसके थ्रू अगर ये चीजें आती है तो वेलकम है। लेकिन एक केयर टेकर जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पे यहाँ पे डाला गया है, लोग तलाश कर रहे हैं अपनी सरकार को, लोग मुंतजिर है जम्मू कश्मीर की असेंबली का ताला खुले, नुमाइंदे उनके मुस्तकबिल का फैसला करे। कोई एलजी शासन बगैर असेंबली के ये शासन अगर करता है तो हमने इसकी मुखालफत भी की, साथ में मजम्मत की, और लोगों के साथ भी अगर हमें इस बात के ऊपर प्रदर्शन भी करना पड़ा, विरोध भी करना पड़ा सड़कों के ऊपर, उस पर भी हम करेंगे। मेरे साथियों ने आपसे बात की, अंदर जो मीटिंग हुई तो मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आई। डिप्टी कमिश्नर साहब चूँकि डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं और उन्होंने सरकार के आर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना है, हमें उनसे कोई ज़ाती वो रंजिश नहीं है, न उनके इक़दाम से कोई हमें वो बैर है। अलबत्ता जैसा कि उन्होंने कहा कि लोगों पर बहुत बोझ बढ़ रहा है, हर तरफ से महंगाई है, हर मोड़ पर आप देख रहे हैं कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। आमदनियों के ज़राया नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, बेकार पड़े हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ट्रेनिंग्स करके हैं, बैठे हुए हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। तो उन चीज़ों की तरफ सरकार को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि पहले ऐसा हो। अलबत्ता अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये है कि यहाँ कोई इलेक्टेड बॉडी ही नहीं है, स्टेट असेंबली नहीं है। स्टेट असेंबली को ये बहाल करें, इलेक्शन करवाएं जल्द अज जल्द, ताकि लोगों को उनका हक मिले और राइट टू वोट जो है वो वोट का इस्तेमाल हो। जो भी सरकार आएगी तो उसके बाद जो होगा तो वो काबिल कबूल होगा, वरना ऐसे डिक्टेटरशिप में सरकारें न चलती हैं न चली हैं आज तक।